नमस्कार, एबीसी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बांग्लादेश में हिंदुओं पर फिर हमला हुआ है। रंगपुर के उपजिला पीरगंज में हिंदुओं के घरों में आग लगाई गई है। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के 20 घरों को जला दिया है। रिपोर्ट्स में ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं। वहीं जो स्थानीय संघ परिषद के अध्यक्ष हैं, उनकी माने तो उपद्रवियों ने 65 घरों में आग लगाई है। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद हिंसा भड़कने की खबर सामने आ रही है। तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब खबर जो आ रही है उसके मुताबिक रविवार रात को उपद्रवियों ने रंगपुर के पीरगंज में हिंदुओं के घरों में आग लगाई है। स्थानीय संघ परिषद के अध्यक्ष के मुताबिक कम से कम 65 हिंदुओं के घरों पर हमला किया गया है। और अपने आप में जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बांग्लादेश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जरूर सुरक्षा को लेकर आश्वासन दे रहे हैं, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन 13 अक्टूबर के दिन, दुर्गा पूजा के दिन जो हिंसा का सिलसिला शुरू हुआ था, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अब ऐसे में सवाल उठता है कि भारत इसको लेकर के स्टैंड कब लेगा। आखिर अभी तक जो ये हिंसा का सिलसिला है वो थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस ने वहां पर कार्रवाई नहीं की है, कार्रवाइयां भी की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद जो उपद्रवियों की भीड़ है वो लगातार हिंदुओं पर हमले कर रही है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, एक बार फिर हिंदुओं पर हमला हुआ है। 20 घरों में आग लगाने की खबर जो रिपोर्ट्स हैं उनमें सामने आ रही है, जबकि जो स्थानीय संघ के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि 65 घरों में आग लगाई गई है। कब तक हमले होते रहेंगे, कार्रवाई कब होगी, अपने आप पे बड़ा सवाल है। बहुत दुखद है सोहन, लेकिन इसके पीछे का जो खेद है वो हमें समझना होगा। अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान को स्टैब्लिश करने की कोशिश पाकिस्तान की सफल हुई, उसके बाद पाकिस्तान में भी कट्टरपंथी तत्व प्रभावी हुए और उसके बाद आप देख सकते हैं कि भारत के कश्मीर में किस तरीके की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। और वहां पर भी जो आतंकी गतिविधियां हो रही है उसमें कम्युनल हार्मनी को पूरी तरह से ध्वस्त करने की बड़ी साजिश चल रही है। क्योंकि भारत के बांग्लादेश की कोशिश है कि भारत के क्षेत्र बंगाल में भी कुछ इसी तरह का हार्मोनी डिस्टर्बेंस की जाए, और इसलिए उनको एक मौका मिला हुआ है। वो सेल्फ प्रभावी हो चुके हैं, जो कट्टरपंथी ताकतों से जुड़े हुए हैं, जिसका मास्टरमाइंड कोई एक देश है या कोई एक संगठन है। जब इस तरह की स्थितियां हर जगह पर वो सफल होता हुआ देख रहे हैं, तो बांग्लादेश के कट्टरपंथी तत्व, क्योंकि जमात इस्लामी बांग्लादेश में पूरी तरह से प्रभावी है और एंटी इंडिया मूवमेंट चलाने में उनको ज्यादा फायदा मिलता है, उनको ज्यादा फंडिंग मिलती है, तो इसलिए वो तत्व जो है वो प्रभावी हो गए हैं। बांग्लादेश के काप्स बाजार से लेकर के पूरे और परिक्षेत्र में जिस तरीके से आतंकी गतिविधियों को या भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, वही तरीके फिर से अपनाए जा रहे हैं, ताकि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ एक ऐसा जहर भरा जा सके जिससे बड़े डिस्टर्बेंस को और उसमें हिंदू मारे जाए या उनके मंदिरों को छत विचत किया जाए। इसके कारण से भारत और बांग्लादेश के संबंध बुरे हों, और उन परिस्थितियों में पाकिस्तान की आईएसआई अपनी भूमिका को बांग्लादेश में ज्यादा अच्छे तरीके से चला सकती है, अपनी भूमिका को अदा कर सकती है। और उसकी भूमिका सिर्फ यही है कि बांग्लादेश को भारत के विरोध में खड़ा किया जाए, क्योंकि चीन भी ये चाहता है, इसलिए पाकिस्तान को भारत के उन क्षेत्रों में या उन पड़ोसी देशों के साथ संबंध खराब कराने की एक बड़ी साजिश चल रही है, और उसमें हथियार के रूप में इन्हीं आतंकी तत्वों, कट्टरपंथी तत्वों को प्रभावी बनाया जा रहा है। और उसका एक ही रास्ता होता है कि अल्पसंख्यक समुदाय, हिंदू समुदाय होता है, उसकी मान्यताओं पर चोट करना, उसकी आस्था पर चोट करना और उन पर खुद चोट पहुंचाना, उनको खिलाफ और उनके घरों को क्षत विक्षत करना, तहस नहस करना, ताकि हिंदुओं में एक डर पैदा हो, पलायन की एक स्थिति पैदा हो। उसकी प्रक्रिया भारत में हो। भारत में भी कम्युनल हार्मनी की स्थिति जो है वो बेहतर तरीके से एस्टैब्लिश होती हुई दिख रही है, उसमें डिस्टर्बेंस पैदा कर दिया जाए। और इसके साथ ही साथ इस पूरे परिक्षेत्र के जो कट्टरपंथी तत्व हैं वो किस तरह से प्रभावी हो जाए, और यही पाकिस्तान चाहता है। कहीं ना कहीं जिस तरह से पाकिस्तान गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, चीन जो चाहता है अपने मंसूबों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, हथियार बांग्लादेश को बनाया जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश सरकार की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। अगर उनके देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो उन्हें भी तो कार्रवाई करनी पड़ेगी ना। वो तो हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। ऐसे भारत को तो नहीं कह सकते कि आप सतर्क रहिए, इतना कहने से तो काम नहीं चल जाएगा ना। देखिए सोहन, इसमें हमें देखना होगा कि बांग्लादेश की सरकार जो है वो भारत के साथ आगे बढ़ती रही है।
क्योंकि बांग्लादेश में कट्टरपंथी इतने प्रभावी हैं कि उनको एक साथ खत्म नहीं किया जा सकता। उनके खिलाफ एक बड़ा मूवमेंट चलाना पड़ेगा। और तो मैं बार-बार कह रहा हूँ कि जमात इस्लामी जैसे संगठन जो है वो बांग्लादेश में बहुत प्रभावी हैं। इनकी फंडिंग विदेशों से होती है, पाकिस्तान के जरिए होती है, आईएसआई से इनका कनेक्शन है। और आईएसआई इस समय भारत के परिक्षेत्र में, भारत के इर्द-गिर्द रहने वाले हर उस देश में कट्टरपंथी तत्वों के द्वारा उन अल्पसंख्यकों पर हमला करवाएगी, जिसकी बदौलत भारत में टेंस स्थिति बने और भारत सरकार एक कड़ी प्रतिक्रिया दे। क्योंकि भारत और बांग्लादेश के संबंध गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट स्तर पर बहुत ही बेहतर है। उसको खराब करने की एक बड़ी साजिश है। क्योंकि आप देखें कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की तरफ से बाकायदा ये कहा गया है कि न सिर्फ हम इसको पहचान करेंगे बल्कि ये कड़ी कार्रवाई करेंगे। अब कड़ी कार्रवाई का जो तरीका होता है, उसका जो जरिया होगा, वो क्या होगा, उसमें क्या वो भारत का सहयोग लेंगे, भारत से लेंगे, ये एक बड़ी बात देखने की होगी। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं एनएसए टू एनएसए स्तर की कोई एक वार्ता न हो जिसमें भारत अपना इनपुट दे सके और बांग्लादेश उस पर कार्रवाई कर सके। क्योंकि ये बात सिर्फ अब कुछ छोटे चरमपंथियों की नहीं है, ये एक ऐसा नेक्सस है जिसका प्रभाव जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान से आगे भी बढ़ता है, क्योंकि उसी के नाम पर कट्टरपंथी प्रभावी होते हैं। तो ऐसे में बांग्लादेश सरकार एक दिन में इनको खत्म कर पाएगी ये असंभव है, क्योंकि इनकी जड़ें बहुत मजबूत हैं और पिछले 2-3 दशकों में जिस तरह से ये प्रभावी हुए हैं, उनको ऐसे ही नहीं खत्म किया जा सकता। जड़ें मजबूत हैं, जड़ों को उखाड़ना भी बेहद जरूरी है, तभी जो है वो शांति वहां पर बन पाएगी। अच्छा, बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा हो रही है, उसके बाद पश्चिम बंगाल में जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर जो है सुरक्षा एहतियातन बढ़ा दी गई है। कहीं जो बांग्लादेश में हिंसा की आग है वो वाया पश्चिम बंगाल होते हुए भारत के कुछ हिस्सों में आती हुई तो नहीं दिख रही है आपको? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर कहीं ना कहीं चुनौतियां बढ़ जाएंगी भारत सरकार की भी। देखिए, यही मैं अभी एक पहले सवाल के जवाब में आपको बता रहा था कि बंगाल में भी बहुत ज्यादा टेंशन पैदा करने की फिराक में है, क्योंकि कश्मीर के बाद बंगाल को भी एक बड़ा केंद्र बनाने की फिराक में है ये आतंकी तत्व, ये चरमपंथी तत्व। और वहां पर अगर कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब होती है तो बंगाल जो है वो आतंकियों की प्रयोगशाला बन सकती है। ये ऐसा चरमपंथी मान रहे हैं। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि ये फंडिंग के जरिए विदेशी दिमाग से ये काम हो रहा है और बांग्लादेश का एक हथियार है। वास्तव में बंगाल में बड़ी समस्या उत्पन्न करना ये एक बड़ी साजिश है जो आईएसआई के द्वारा की जा रही है। और आईएसआई के देखरेख में, उसके निगरानी में बांग्लादेश में उन सारे जगहों पर जहां पर जमात इस्लामी या अन्य कट्टरपंथी तत्व हैं जो सिर्फ भारत विरोध पर खड़े हुए हैं, उनको फंडिंग दी जाती है, उनको निर्देश दिए जाते हैं। उसी निर्देश के तहत कार्रवाई की जा रही है। और ये निर्देश इसलिए दिया जा रहा है कि आप देख सकते हैं तस्वीर में पिछले 1 महीने से किस तरह से कट्टरपंथी प्रभावी हुए हैं और उन पर एनआईए की कार्रवाई हो रही है, उस नेक्सस को तोड़ने की कार्रवाई हो रही है। तो आप उनकी बौखलाहट में एक बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और इस तरह से निहत्थे और निर्देश लोगों पर हत्या कर रहे हैं। तो अब ये स्थिति बांग्लादेश में भी हो सकती है। और बांग्लादेश में जब उसकी स्थिति होगी तो चूंकि बंगाल में भी अब आप देखें तो हिंदू संगठन जो है बहुत मजबूत हो रहे हैं, तो वहां पर हो सकता है कुछ प्रक्रिया हो। ऐसा आकलन कर रहा है वो जो षड्यंत्र को अंजाम दे रहा है। जब प्रक्रिया होगी तो क्रिया और प्रक्रिया के बाद जो स्पोर्ट की स्थिति होती है वो टेंशन की स्थिति होती है, कम्युनल हार्मनी पूरी तरह से डिस्ट्रक्ट होती है। और पाकिस्तान यही चाह रहा है। इसलिए बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो तो चिंतनीय है ही है। बांग्लादेश के जरिए वो भारत के सीमावर्ती राज्यों में क्या कर रहे हैं, बिल्कुल, ये भी हमें देखना होगा। इसलिए ये चिंता की बात है तो है ही। साथ ही भारत सरकार की तरफ से न सिर्फ विदेश मंत्रालय के स्तर पर बात करने की जरूरत है, बल्कि अब एनएसए टू एनएसए बात के बीच बात करने की जरूरत है, क्योंकि एक सख्त कार्रवाई जो दोनों देश मिल करके कर सके वो किया जाना चाहिए, जिसकी दरकार है। अच्छा, आपने बंगाल का जिक्र किया, आपने कहा कि बंगाल को भी इसके लपेटे में लेने की कोशिश की जा रही है। वहां पर भी जो उन्मादी तत्व हैं वो इस तरह की हिंसा भड़काने की लगातार कोशिश करते रहे हैं, उसको निशाना बनाने की कोशिश करते रहे हैं। एक सवाल आपसे लेना चाहूंगा, बांग्लादेश में हिंसा हो रही है, आप कह रहे हैं कि एनएसए टू एनएसए स्तर की बातचीत होनी चाहिए, विदेश मंत्रालय के स्तर पर पहल होनी चाहिए, भारत और जो बांग्लादेश सरकार है उनको मिलकर के इसका समाधान निकालना चाहिए। बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में, अगर माफ कीजिएगा, बंगाल के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो हमने देखा था कि
के चुनावों के दौरान वहां पर क्या हुआ था और बीजेपी और टीएमसी सरकार के बीच में किस तरह से मतभेद रहे हैं। जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की आती है तो फिर उम्मीद ये की जाती है कि राज्य और जो केंद्र सरकारें हैं वो मिलकर के काम करेंगे, लेकिन बंगाल के संदर्भ में आपको लगता है क्योंकि जिस तरह का रवैया ममता सरकार का रहा है वो कहीं ना कहीं एक तरह से मौका दे रही है जो पाकिस्तान है या फिर जो चाइना है या फिर आईएसआई की आप बात कर रहे हैं, तो इनके लिए एक मौका पेश कर रही है वो, आपको लगता आपकी है? राजनीति विडंबना है और आपके सवाल में ही आपका उत्तर है। सचमुच में यही वो परिस्थितियां हैं जिसका फायदा पाकिस्तान उठाना चाहता है, या वो तत्व उठाना चाहते हैं, वो देश उठाना चाहता है जो भारत की ताकत से बेहद सहमा हुआ है, घबराया हुआ है, जला हुआ है। उसको इस तरह की कार्रवाई करानी चाहिए। आप एक फर्ज करिए कि बांग्लादेश में ये प्रॉब्लम है, नेपाल में इस तरह की समस्या हो जाए, फर्ज करिए भूटान में, श्रीलंका भी भारत के खिलाफ हो जाए, वहां भी अल्पसंख्यकों पर इस तरह से हमले हो, तो आप भारत एक साथ कई देशों से इस तरह से जूझेगा कि भाई आप इसकी रक्षा करिए, और इस स्थिति में परिस्थितियां खराब होती हैं और तल्ख जो है वो संबंध हो जाते हैं, संबंधों में तल्खी आ जाती है। यही तो चाहता है पाकिस्तान और चीन, ताकि उसी के जरिए वो आर्थिक रूप से अपने दायरे को बढ़ाए और भारत को कमजोर करे, भारत को बदनाम करे। तो इसलिए इस क्रिया प्रक्रिया के चक्कर में न पड़ करके मैं वही बार बात करूंगा कि भारत बांग्लादेश के बीच संबंध गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट स्तर पे बहुत अच्छे हैं। बांग्लादेश की वर्तमान सरकार है वो भारत के साथ है। ऐसे में भारत को ज्यादा से ज्यादा इनपुट और अन्य सहयोग देने की जरूरत है, जिससे इन कट्टरपंथी ताकतों का जो जड़ है उसको खत्म किया जा सके। वो इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि वो 3 दशक से अधिक समय से हिंदू विरोध पर वहां कई इस्लामिक संगठन जो है वो चरमपंथ का रास्ता अख्तियार कर चुके हैं और उसकी बदौलत वो बड़ी कमाई भी कर रहे हैं, बहुत फायदे के रह रहे हैं। तो ऐसे में उनको अगर इस तरह का मौका मिलता है तो इस तरह की कार्रवाइयां करते हैं, लेकिन हमारे लिए दुखद है, चिंतनीय है और इस पर कुछ तो होना चाहिए, ये सरकार को देखना होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार को देखना होगा और देखने की जरूरत भी बहुत जल्द है, क्योंकि अगर इस तरह से हिंसक गतिविधियां बढ़ती रही तो फिर कई तरह के सवाल जरूर खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। ये थे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी, जो पूरी खबर पर अपनी राय रख रहे थे, हमें जानकारी दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पाकिस्तान अपने मंसूबों को पालने की कोशिश कर रहा है, उन्हें फलने फूलने दे रहा है, बांग्लादेश को हथियार बना रहा है और जिस तरह से हिंसक गतिविधियां बढ़ी हैं वो अपने आप में चिंता की बात है। जिस तरह से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी ने बताया कि अब ज़रूरत है भारत के लिए इनपुट देने की, बांग्लादेश सरकार को इनपुट दिए जाएं, उसके बाद बांग्लादेश सरकार कार्रवाई करे, क्योंकि ये ज़रूर सच है कि वहाँ पर जो कट्टरपंथ की जड़ें हैं वो लंबे अरसे से हैं, करीब 3 दशकों से वहाँ पर हैं, लेकिन इन्हें जड़ से उखाड़ने का काम भी जल्द से जल्द करना होगा। और उम्मीद यही करेंगे कि भारत और बांग्लादेश की जो सरकारें हैं दोनों मिलकर के काम करेंगी ताकि जो ये हिंसक गतिविधियां हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। फिलहाल के लिए खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।